हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम दो गाड़ियों के सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। एसयूवीज़ हैं वो दोनों सेगमेंट, जिसमें एक है सब 4 मीटर एसयूवी, जिसमें गाड़ियों की लेंथ 4 मीटर से छोटी होती है, जिसमें किया सोनेट, एक्सयूवी 300, टाटा नेक्सॉन ये गाड़ियाँ आती हैं। वहीं एक मिड साइज एसयूवी का सेगमेंट है, जिसमें क्रेटा, सेल्टॉस, कोशाक और वोल्क्सवैगन की टाइगून ये गाड़ियाँ आती हैं। तो इनमें से इनकी क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं और आपको इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, मतलब किस सेगमेंट की ओर जाना चाहिए, तो वो मैं आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन दूंगा अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो अगर हम बात करें छोटी एसयूवीज़ की, यानी सब 4 मीटर एसयूवीज़ की, तो उन्हें स्मॉल कार कैटेगरी में रखा जाता है। तो उसमें आपको कहीं ना कहीं 4 मीटर से कम होने का कारण ये भी है, ये इंडिया में ही बहुत ज़्यादातर चलन में है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें आपको टैक्स में काफ़ी छूट देती है। तो इस वजह से ही इस सेगमेंट का एक्चुअली जन्म हुआ था, जिसे इको स्पोर्ट ने स्टार्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली वो अब यहाँ से जा चुकी है इंडिया से। तो ये है। अब इन गाड़ियों में क्या होता है बेसिकली कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो मैंने देखा है। या तो बूट छोटी होगी, जैसे महिंद्रा एक्सयूवी 300 बहुत अच्छी गाड़ी है, बट उसकी डिग्गी बहुत छोटी है, मतलब हैचबैक से भी छोटी है, इसलिए मैंने उस गाड़ी को नहीं ख़रीदा। तो और अगर किया सोनेट की हम बात करें, उसमें रेयर सीट स्पेस अगर आपने बैठ के देखा हो, 3 लोगों का बैठाना तो आप भूल जाइए, 2 लोग बैठ पाते हैं, मतलब चौड़ाई भी कहीं ना कहीं उतनी नहीं है, लेग रूम उतना नहीं है आपको। तो ये कुछ इश्यूज़ आते हैं इन गाड़ियों में, बट कहीं ना कहीं ये थोड़ी सस्ती होती हैं। और तो ये इनके नेगेटिव्स थे, मतलब जो मेनली दो ये हैं कि आपको बूट स्पेस कम मिलता है या फिर उसमें आपको रेयर सीट स्पेस कम होती है। अगर पॉजिटिव्स की बात करूं, आपकी पॉकेट पे भारी नहीं पड़ती हैं, आपको छोटी होती हैं तो आपको कहीं भी इजी होता है ले जाना, पार्क करना, तो वो आपको एक सहूलियत होती है। और आपको अगर उसमें फ़ीचर्स ज़्यादा चाहिए गाड़ी में आपको, तो भी वो अच्छी गाड़ी है, क्योंकि दूसरे सेगमेंट में आप उन पैसों में एक गाड़ी जो बेस मॉडल आएगा वो उतने रुपए में यहाँ पे एक फुल फ्लेज टॉप मॉडल आ जाएगा, फुल्ली लोडेड। तो ये है इस गाड़ियों की बात। अब अगर मिड साइज एसयूवी देखें हम, तो उसमें जिसमें क्रेटा वगैरह आती हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहले बड़ी गाड़ी, तो हिंदुस्तान में दिखता भी है कि बड़ी गाड़ी से आप एक आपका अलग रुतबा वो पड़ता है, आपका रौब पड़ता है। और बड़ी गाड़ी मतलब इंजन कहीं ना कहीं बड़ा होता है, तो आपको शायद थोड़ी ज़्यादा पावर मिलती है, शायद नहीं मिलती है बल्कि पावर आपको ज़्यादा मिलती है, बड़ा इंजन होता है, मज़ा आपको शायद ज़रूर ज़्यादा आएगा उसमें। और माइलेज थोड़ा सा फ़र्क होगा माइलेज का, बट मज़ा आपको ज़्यादा आएगा डेफिनेटली। और बड़ी गाड़ी होती है, उसके साथ ही स्पेस आपको भर के मिलता है, बाहर ही नहीं अंदर भी। गाड़ी में आपको बूट की दिक्कत नहीं होगी, आपको रेड सीट स्पेस में मोस्टली, अगर मैं टाइगून और कुशाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेल्टॉस क्रेटा को देखूँगा, आपको भर के रेड सीट स्पेस मिलती है। तो ये है सीन मिड साइज एसयूवीज़ का। और उनकी नेगेटिव्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होती हैं। आपको मान लीजिए अगर 12 लाख रुपए में अगर आपको सोनेट का फुल्ली लोडेड STX मॉडल फॉर एग्जांपल आप लें, डीजल का मिल जाएगा, तो उतने पैसों में आपको बेस मॉडल मिलेगा, चाहे आपको शाक का ले लें, चाहे क्रेटा का डीजल मॉडल अगर आप लें, तो उसमें फ़ीचर्स में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो फाइनली स्टोरी का समरी ये है कि एक तरफ आपको फ़ीचर्स चुनने हैं, दूसरी ओर आपको साइज़ चुनना है, साइज़ या स्पेस या इंजन बड़ा मिस एसयूवीज़ में, और छोटी में आपको फ़ीचर्स मिलेंगे। ये है पॉइंट। तो आप अपने अनुसार देख लें, अगर आपको छोटी गाड़ी में आपका काम चल जाएगा, डिग्गी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और आपको चलाने में थोड़ी और इजी चाहिए, पार्किंग में कोई इशू नहीं चाहिए, आपको जगह क्रैम्प्ड है अगर, तो आप डेफिनेटली, और आपको फ़ीचर्स चाहिए भर के, तो आप उतने रुपए छोटी गाड़ी में लगा सकते हैं। वरना जो मेरा सजेशन है, आपको एक बड़ी गाड़ी में जाना चाहिए। आप एक अपर सेगमेंट में चले जाते हो और उसमें इंजन आपको बड़ा मिलता है, मज़ा भी अच्छा आता है, और बड़ी गाड़ी स्पेस आपको अच्छा खासा मिलता है, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। और फीचर्स जो है ना, वो आप कुछ तो मिलते हैं और कुछ टॉप एंड फीचर्स की ज़रूरत है नहीं हमें। जैसे पुश बटन स्टार्ट, मुझे नहीं लगता किसी काम का फ़ीचर है। सनरूफ जो बहुत हाइप्ड है, इंडिया में इतनी गर्मी में कौन उसे यूज़ करता है, मतलब हो तो ठीक है, बट कोई यूज़ तो है नहीं। और मतलब मेनली जो कॉस्मेटिक फ़ीचर्स हैं उनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं कुछ, वो आप बाज़ार से या इवन शोरूम से भी आप करा सकते हैं, जिसमें वारंटी भी नहीं जाएगी। आप शोरूम से ओरिजिनल करा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने खुद क्रेटा ली है,
तो आपको उस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जाना चाहिए। बड़ी गाड़ी लें, बड़ी स्पेस लें, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बेसिक फीचर्स कुछ आते हैं, कुछ आपको और जो चाहिए वो आप शोरूम से लगवा लें जो नेसेसरी हैं, क्योंकि बाकी टॉप एंड फीचर्स आप किसी भी गाड़ी में आप शुरू में ही मज़ा आता है, बाकी तो रखे रहते हैं, कोई यूज़ नहीं करता। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो भी गाड़ी लेते हैं अच्छी, बट इन दोनों सेगमेंट्स में आप मिड एसयूवीज़ को प्रेफर करें तो शायद ज़्यादा बेहतर हो आपके लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अपना ध्यान रखें और बस टेक केयर। जय हिंद। थैंक यू।